ओ हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी ठीक ठाक मस्त एंड बेस्ट हो गए। वीडियो का मेन टॉपिक मैं बता देता हूँ। एयरफोर्स पे अभी मतलब आज दोपहर को मुझे एक फ़ोन आया भाई का। वो बोल रहा अंशु भाई, मेरा जो ग्रुप सी का फॉर्म का मतलब फॉर्म फिलिंग होता है, मैंने पोस्ट ऑफिस को दिया था, लेकिन हुआ क्या, वो वापस आ गया। अभी मैं क्या करूँ? मतलब कि जो दिक्कतें आ रही हैं, लाइक इसका लास्ट डेट क्या है वो डिस्कस करने वाला हूँ। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बता देता हूँ। लास्ट डेट ही नहीं, यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें जो शायद आपको नहीं पता होंगी, वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो, यहाँ पे अलग अलग था, अलग अलग टाइप की भर्तियाँ थी। आपने ऑलरेडी, आपको पता भी था और आपने फिल भी कर दिया होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मतलब डाउट बन के आ जाता है कि अंशु भाई क्या होगा, मतलब जो हम लास्ट में चलते हैं फॉर्म में, तो यहाँ पे हमें लिखना था फॉर्म फिलिंग में, यहाँ पे हमें लिखना था जिस दिन आपको फॉर्म को फिल करके भेजते हो, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ था जैसा आपको जो रोजगार वाला लेटर आता है उसमें जो डेट आपका दिया हुआ हो, तो वो आया था आपका 20 फेब को, मीन्स 20 फेब को। तो इसका लास्ट डेट मैं बता देता हूँ, तो 20 मार्च इसका लास्ट डेट है आपका वहाँ तक मतलब फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन भाई आप इंडियन एयरफोर्स पे तो हो नहीं, आपको अलग अलग एड्रेसेस पे भेजना है। एग्जाम्पल के लिए ये जोधपुर एड्रेस पे भेजना है, या फिर आपको यहाँ पे भेजना है स्टेशन जैसलमेर पे भेजना है, और उसके बाद अलग अलग सेंटर पे भेजना हुआ है। यहाँ पे आपके सेंटर भी दिए हुए हैं, लाइक गुजरात का गांधीनगर भी दिया हुआ है। तो अलग अलग जैसे नलिया दिया हुआ है जहाँ पे एयरफोर्स वाई ग्रुप का ट्रेनिंग भी होता है। तो अगर मान लो मैं इनमें से कहता हूँ किसी भी सेंटर में भेजना, भाई मैं एग्जाम्पल के लिए मैं खुद को पुट करता हूँ, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे भेजना है तो मैं आज भेजूंगा, कल पहुँच जाएगा क्या? सिंपल सा मैं बता देता हूँ। नेवी ट्रेड्समैन को जो भर्ती आया था उसमें लिखा हुआ था कि स्पीड पोस्ट इज नॉट अलाउड। ठीक है, नेवी ट्रेड सॉरी स्पोर्ट्स कोटा का था यार, ट्रेड्समैन तो ऑनलाइन है। स्पोर्ट कोटा का जो भर्ती आया था उसमें लिखा हुआ था कि स्पीड पोस्ट नॉट अलाउड, बट इसमें यहाँ कहीं पे भी ऐसा स्पेसिफाई नहीं दिया हुआ है कि आपका स्पीड पोस्ट नहीं अलाउ। तो अभी जितने भी लोग फॉर्म फिल करने वाले हो, भाई एक बात है कि नॉर्मल पोस्ट से मत करना, क्योंकि मैं भी पता लगा। और जैसे कि आपका एज का लेके हो कोई डाउट कि अंशु भाई मेरा 17.5 साल है, फॉर्म फिल करूँ कि ना करूँ, कर दो भाई, फॉर्म वगैरह फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई फीस भी नहीं लग रहा, बस आपको केवल 10 रुपये का एक लेटर लगाना पड़ रहा है, टिकट लगानी पड़ रही है, वो भी छोटे वाले पे लगाना। और गलतियां कोई भी मत करना। एमटीएस का मतलब जॉब प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, यहाँ पे कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं है, सबकी सब बेस्ट है। आप इंडियन एयरफोर्स पे जा सकते हो, आपको ड्रेस भी मिलेगा, आपको सिविल में रहने को मिलेगा, अच्छी खासी सैलरी भी होती है, सारा का सारा सब कुछ ऑलरेडी मैं पहले से ही बता चुका हूँ। एग्जाम वगैरह भी मैं बता चुका हूँ। आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, वो शॉर्ट लिस्ट किस बेसिस पे करेंगे? परसेंटाइल के बेसिस पे नहीं करेंगे भाई। यहाँ पे आपके लाइक एलिजिबिलिटी, लाइक जैसे कि आपके पास एक्सपीरियंस है उस कैटेगरी में, तो आपको थोड़ा पहले चांसेस मिलने के ज़्यादा चांस है फाइनली सिलेक्शन होने के। ठीक है, और मेरा मतलब मेन चीज़ क्या थी कि अगर आप में से जो भी फॉर्म फिल करना, एग्जाम्पल के लिए आप यूपी कानपुर से आते हो, तो 10 तारीख के बाद अगर आप गुजरात के लिए भेजो तो मुझे मुश्किल लगता है कि यहाँ तक पहुँच पाएगा। हाँ, लेकिन अगर अभी आपके पास टाइम है, ये मेरी तरफ से वार्निंग है कि अगर ग्रुप सी का फॉर्म फिल करना चाहते हो, इंडियन एयरफोर्स पे ज्वाइन करना चाहते हो, सिविल में जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट थिंग बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। डेफिनेटली एक बात मैं बताता हूँ, अनअकैडमी पे टाइम टाइम से न्यू बैचेस लॉन्च होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है भाई, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता होगा कि भाई मैं लूँ कि ना लूँ, अरे रहने देता हूँ। मैं बता देता हूँ, एयरफोर्स एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन करो, एनडीए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, टारगेट अपना कितना है? 18 अप्रैल टारगेट है। ठीक है, एग्जाम के लिए। और कैटेगरी मतलब आज 1 मार्च होने जा रहा है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम आपके पास कम ही है। तो अगर आप लेना चाहते हो, डेफिनेटली आप सभी यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि आपका मतलब ऑलमोस्ट अगर 1 मंथ का भी करोगे तो 1400 में मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब 1400 में अभी वहाँ पे टीचर भी सभी मेहनत करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि नंबर अभी वो टाइम आ गया है जब सभी पढ़ाइयाँ करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए 1.5 मंथ ही बचा है, 1.5 मंथ ही बचा है। तो डेफिनेटली अभी जी जान लगा दो, और 1400-1500 में कहता हूँ 1 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन लोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे उसके अलावा आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो डेफिनेटली आप प्रीफर कर सकते हो। बाई करते समय कोड का एक ऑप्शन आएगा, तो आप ऑनलाइन D50 डाल देना। और भाई अगर कोई भी क्वेरी आए ना, तो कमेंट में मुझसे जरूर पूछना, मैं आपका परफेक्ट रिप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, अभी चलते हैं। सो आई मीन मेरा कहने का मतलब ये है कि 10 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि अभी मतलब लास्ट डेट को लेके पंगा है। लास्ट डेट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं दिया हो, इस फॉर्म जो ऑफिशियल आया था ना, इसमें तो स्पेसिफाई दिया ही नहीं था। इसमें तो दिया था जब आपका रोजगार आएगा, वो रोजगार पत्र जो आता है आपका, ठीक है, तो उसमें जो डेट दिया हुआ था वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे अपने फॉरवर्ड भी किया था। वो भाई 20 फरवरी को आया था, और जब 20 फरवरी को आया था तो उसके बाद अपने पास कितना टाइम बचता है? उसके बाद अपने पास मतलब 20 पूरा था कि 1 मंथ तक वैलिड रहेगा, तो 20 से अपना मतलब 20 मार्च तक। लेकिन
अगर आप 15 मार्च को भेजोगे फॉर्म, पता लगा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, फिर आप बोल रहे हो कि भाई आया नहीं, मुझे ये बता दो, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से किसी को भी फॉर्म फिल करना है तो अभी फिल कर लो, नहीं तो फिर बाद में रह जाओगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपको ये लग रहा हो ग्रुप सी का जॉब है, आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छी बात है, आपका फोकस उसी में होना चाहिए, लेकिन भाई अगर 1-2 घंटे का टाइम निकाल के इस फॉर्म को फिल करके कर दोगे, भेज दोगे, तो आपको कोई भी दिक्कत का सीन नहीं होगा, अच्छी जॉब है, हो जाएगा सिलेक्शन। अगर आपको नहीं करना ग्रुप सी का तो मत करना, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एयरफोर्स है ग्रुप सी, सिविल पे रहने को मिलेगा तो आप छोड़ने वाले हो, लेकिन इट विल योर चॉइस, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा डेफिनेटली। बाकी और यहाँ पे सारा का सारा ऑलरेडी मैंने बता रखा है सबका, सब कुछ एयरफोर्स एग्जाम की तरह ही होगा आपका। मोड ऑफ सिलेक्शन जैसे कि आपका मैं बता देता हूँ, पहला नंबर एग्जाम, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका चेक होंगे, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको बुलाया जाएगा, एग्जाम होगा, उसका स्किल टेस्ट, मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, यहाँ पे मान लो 81 टेस्ट 82 टेस्ट सारे के सारे फर्स्ट सेकंड एग्जाम वाले टेस्ट होंगे, ठीक है। तो यही सारी की सारी चीज़ें हैं तो ऑलरेडी। और अप्लीकेशन रही, अप्लीकेशन फॉर्म की बात, तो इसे आप किसी कैफे से निकला लो, ऑलरेडी डिटेल्स मैंने बता रखी हैं कि आपको कैसे फिल करना है, और पोस्टमैन में जाके दो आपको अप्लीकेशन लेने हैं, लेटर लेने हैं, और दोनों को यहाँ पे भेज देना है। फिर भी कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली कमेंट में बताना, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। तब तक चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।